बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा सेशन लिया आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन वो यूनिक सा सेशन है, किसी एज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिक सा डिज़ाइन है, बैंड पट्टी और हमारे कफ पे मबनी आज का हमारा ये ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन है। इंशाल्लाह बहुत आसान सी टेक्निक होगी, बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो बढ़ते हैं अपनी लेआउट की तरफ। तो यहाँ पे 7 इंच यहाँ पे पट्टी की हमने विड्थ ली है। एक साइड पे हमने 1 पॉइंट लिया है और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारी लाइन है या हमारा स्केच है वो तकरीबन ½ इंच के गैप पे है। अब इसी तरीके से बैंड की अगर बात की जाए तो 1.25 इंच के राउंड अबाउट हमारी यहाँ पे विड्थ है और 1 पॉइंट हमने सेम एज इट पट्टी की तरह हमने गैप दिया और मिडल में हमारी जो नेक्स्ट हमारी लाइन है वो हमारी ½ इंच के फासले पे। और यहाँ पे अब हमारा धागा बिल्कुल यहाँ से अपनी मशीन में से अपनी बबन और ऊपर से बिल्कुल हटा हुआ है। 2 स्टेप आपने अपने धागे को बढ़ा लेना है। सेम एज इट आपने इस लेआउट पे मार्किंग को फॉलो करते हुए आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन पे आपने जस्ट अपनी मशीन को रन करके इस तरह मार्किंग कर लेनी है। बैंड में भी सेम एज इट इसी तरीके से आपने हमारी जो मार्किंग है इसको फॉलो करते हुए ये ज़बरदस्त और यूनिक सी जो डॉट्स हैं ये आपने बना लेने हैं। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके ये डॉट्स हैं वो ज़रा थोड़े से आमने सामने हैं। पट्टी पे भी अगर आपका एक पॉइंट पे अगर पहली सिलाई शुरू हुई है तो इसी तरीके से दूसरी भी उसी जगह से शुरू हो। अब आपने एंकर थ्रेड का यहाँ पे ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बना लेना है। नीचे से आपने ठोके की जगह छोड़ने के बाद अब यहाँ से आपने पट्टी से इसको स्टार्ट कर लेना है। अब मैं आपको एक इजी तरीके से इसको पॉइंट पे जाते हैं वहाँ पे इसको बटरफ्लाई को बनाना बताता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने हमने एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद 6 हमने जो होल है वो यहाँ पे चूज़ करना है। छठे होल पे आपने अपनी नीडल को नीचे की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से दोबारा हमने नीडल को निकालते हुए नेक्स्ट वन ऊपर की तरफ से माइनस करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। तो ये बटरफ्लाई बनाने का बहुत आसान सी एक टेक्निक है। बस आपने इसमें 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो ये कि आपने जो पहला आपने स्टेप उठाना है वो आपका आमने सामने और जो लास्ट स्टेप है वो आमने सामने हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेप हमने उठाया और उसके बाद 6 हमने होल काउंट किए। छठे होल में हमारी नीडल गई और उसके बाद फिर हमने माइनस करते जाना है, नीचे की तरफ आते जाना है। तो आपकी ये बटरफ्लाई खूबसूरती के साथ बन जाएगी। जस्ट यहाँ पे लेआउट जो है वो आपने करनी है और जो आपकी सिलाइयाँ वो आपकी इक्वल अगर होंगी तो आपको किसी किस्म की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी ये बटरफ्लाई बनाने में। ये बटरफ्लाई आप ओपन यानी बिल्कुल फ्रंट की तरफ से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उल्टी साइड से ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकती है। सेम एज इट यही प्रोसीजर आपने दोहराते हुए अपनी पट्टी को कंप्लीट करना है। हमारा जो बैन है उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वहाँ तक इंशाल्लाह जब जाते हैं तो मैं आपको उसकी मुकम्मल जो अहवाल है वो मैं आपको बताता हूँ, जो उसकी टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह उसको आप अगर कॉपी करेंगे तो आपको किसी किस्म की यहाँ पे मुश्किल इस डिज़ाइन को बनाने में नहीं होगी। तो सेम एज इट इज़ को बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी की लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। अब इसी तरीके से बैन पे आप देख सकते हैं एक साइड पे हमने इसको बटरफ्लाई को बनाते हुए हाफ तक लेके आए, बल्कि हाफ से भी थोड़ा सा पीछे लेकर आए। और नेक्स्ट वन हमारा जो स्टेप है हमने दूसरी साइड से अपनी बटरफ्लाई को सेम एज इट उसी जगह से स्टार्ट किया जैसा कि हमने एक साइड से स्टार्ट किया। कॉर्नर्स को आपने मेंटेन रखना है, बराबर रखना है, आप मैयर करके बनाएं ताकि दोनों तरफ आपके बराबर आए। और लास्ट में अगर मिडल में जाते हुए थोड़ा बहुत फ़र्क आता है तो आप 6 की बजाय 5 होल लेते हुए आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ज़्यादा इशू नहीं आता, 1-2 पॉइंट्स का आता है। तो वो आप लास्ट वन जो हमारे स्टेप होंगे वो 6 की बजाय आप 5 उठा के इस बटरफ्लाई को कंप्लीट करेंगे तो वो आपका डिज़ाइन मिडल में जाके मैनेज हो जाएगा। ये आसान सी टेक्निक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर का हमने यहाँ पे एंकर थ्रेड लिया है। इसको हमने बबन में फिल किया। ऊपर हमारा सिंपल थ्रेड है जो हमारे फैब्रिक से मिलता जुलता है, जो हमारा फैब्रिक है उसके साथ का थ्रेड है। रफ हमारा पीस है, इसके ऊपर हमने इसको रखा है और जस्ट हमने यहाँ पे इसकी एक नॉर्मल सिलाई लगानी है। सेम एज इट वही साइज़ है हमारा जो हमने बटरफ्लाई के लिए लिया है। तो सेम एज इट उसी एंकर की सेटिंग पे हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे बिल्कुल हमारी जो बटरफ्लाई की सिलाई है उसके साथ जात रखते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। कोशिश करनी है कि एक सीक्वेंस के साथ इसको लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं रखना। जुड़ के अगर आपकी सिलाई आएगी तो भी आपकी बुरी लगेगी और बहुत ज़्यादा गैप होगा तो भी आपकी सिलाई बुरी लगेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जिस तरह वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, परफॉर्म करके बताया जा रहा है
कि आपने सिलाई के बिल्कुल थोड़ा सा करीब जाके आपने, यानी हाफ पॉइंट का तकरीबन यहाँ पे डिस्टेंस है, तो इतने करीब रखते हुए आपने यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। सेम एज इट इसी तरीके से आपने बैंड पे भी लगा लेनी है और हमारी जो फ्रंट पट्टी है उस पर भी लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स सेम एज इट इसी तरीके से अब हमने हमारा जो कफ है इस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। एक पॉइंट का हमने लेफ़्ट और राइट दोनों अतराफ पे हमने यहाँ पे गैप लिया है। मार्किंग आप सेम एज इट ऐसे कर सकते हैं, या अगर सेम एज इट जैसे पट्टी और बैंड पे हमारा डिज़ाइन है सेम एज इट इसको इसी जगह पे भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने इसको डोरी की शक्ल देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन हमने ऑफ वाइट के साथ सेलेक्ट किया और आपने एक हमारी जो स्टिचिंग है उसको छोड़ के यहाँ पे नेक्स्ट आपने नीडल से इसको निकालना है। तो ये हमारे मुख्तलिफ डिज़ाइन में ये डोरी जो है ये हमने बनाना आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत आसान सी यही टेक्निक है इसकी कि सबसे पहले एंकर थ्रेड को आप नीचे यूज़ करते हुए बबन में आप इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा लें और उसके बाद आप नीडल में धागा डालते हुए वही एंकर थ्रेड मुख्तलिफ कलर में जो भी आपका अल्टीमेट हमारा कलर है उसके साथ ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन एडजस्ट करते हुए आप यहाँ से अगर बड़े धागा आपने यहाँ उठाया हुआ है, बड़ा टांका उठाया हुआ है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा आपने टांका उठाया हुआ है तो आप एक टांका छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से डोरी पाइपिंग डोरी जो है हमारी यहाँ पे आप बना सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आप इसकी डिज़ाइनिंग की लुक आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सेम एज इट इसी तरीके से हमारी जितनी भी एरिया था यहाँ पे हमने वाइट थ्रेड लेफ़्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे स्टिच किया था, वहाँ पे हमने फिलिंग कर दिया इस ब्लैक थ्रेड से। तो उसके बाद हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुके हैं। बैंड के बैक साइड पे तरफ पे जो अंदर वाला पोर्शन होता है, अंदरूनी सतह होती है, वहाँ पे 2-in-1 टेप का कोशिश करें, इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी प्रोफेशनल लुक है बैंड खूबसूरत बने। इसी तरीके से हमारी जो फ्रंट पट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने लग चुकी है, बन चुकी है। इसके कट जो है वो आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, कफ भी रेडी हो चुके हैं। सेम एज इट यही प्रोसीजर होगा। होप सो आज का सेशन भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।